ओम शांति। मैंने सोचा था कविता बहन कविता में मेरा परिचय देगी, अब मुझे गीत गाने को कह रही हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो हम इसको कल्चरल प्रोग्राम में बदल सकते हैं, लेकिन उसका समय अलग है। सबसे पहली खुशी तो मुझे ये है कि ये पंजाब वालों का टर्न है, और पंजाब वालों की तो बाबा ने आज भोग के मैसेज में भी महिमा की है। हाँ? कहीं चले जाओ, शेरे पंजाब नाम बहुत मशहूर है। आप न्यूयॉर्क में भी जाएंगे, वहां होटल होगा पंजाबियों का, तो उसका नाम होगा शेरे पंजाब। और आप जानते हैं कि हमारी चंद्रमणि दादी जी, जो पंजाब, जिन्होंने सारे पंजाब जोन में पहले पहले अमृतसर से ललकार की, उनका नाम शेरे पंजाब ही रखा हुआ था। अब शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, इसलिए आप सब क्या हैं? हैं, शेर हैं या बबर शेर हैं? आप देखोगे कि शेर किसी से नहीं डरता, और शेर से सब डरते हैं। शेर से अगला जो होता है उसको हाथी कहते हैं, और हमारे ज्ञान में महारथियों को हाथी कहा जाता है। लेकिन हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, इकट्ठे होकर चलते हैं, और शेर जो होता है वो अकेला चलता है। इतना निडर होता है, निर्भय होता है, निर्भीक होता है कि वो अकेला ही चलता है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया है? अकेले चलना है या इकट्ठे होकर तो चलना है, पर अपने आप को अकेले रखना है या इकट्ठे करके आधार पर चलना है? अकेले। इसलिए पंजाब जो है, सबसे पहले अगर सेवा शुरू हुई, जिनको पता नहीं था ज्ञान, उन्होंने अपोजिशन किया, और अपोजिशन का सामना हुआ, वो सारा ही पंजाब से शुरू हुआ है। और पंजाब ने तो सिंध को भी बीट कर दिया। सिंध से संस्था शुरू हुई थी, लेकिन उस समय यज्ञ के अंदर ही रहते थे, अपने आप को पक्का कर रहे थे। और शायद इसीलिए जो भारत का नेशनल एंथम है, उसमें पंजाब शब्द पहले आता है और सिंध शब्द बाद में आता है ना? इतना पावरफुल है ये पंजाब। तो बलिहार जाना भी जानते हैं, और दूसरा क्या, बहादुरी भी जानते हैं, बलिदान करना भी जानते हैं। तो ऐसी आत्माएं जब ज्ञान में आती हैं, तो वो संस्कार जो होते हैं वो ज्ञान में भी चलते हैं। तो आप सबको इस बात की मुबारक हो कि आप ऐसे एरिया से आए हैं जहां भय का नाम निशान नहीं है। कुछ वर्ष पहले बाबा ने यहां तक कहा था कि टेररिज्म को पंजाब से किसने भगाया? तो बाबा ने कहा था, बाबा के बच्चों ने योग लगा के भगाया। सूक्ष्म में था ये, लेकिन सचमुच बच्चों के योग की इतनी पावर है कि कुछ भी होता रहे दुनिया में, पर बाबा के सेंटर और बाबा के बच्चे क्या हैं? सेफ हैं हमेशा, क्योंकि प्रोटेक्शन किसका है? बाबा का है। तो आज हम बाप दादा की जो मुरलियां हम सुनते हैं, रोज धारण करते हैं, और हमारे को तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा, दोनों मिलकर अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। और ये तो गारंटी है
कि जिनके गाइड जो हैं खुद भगवान हो और ब्रह्मा बाबा हो, उसको तो मंजिल पर पहुंचना क्या है, अवश्य ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हुआ ही पड़ा है और हमें केवल उसमें उंगली लगानी है। तो ऐसी स्थिति में माया वगैरह क्या चीज है? हाँ? माया नाम है कमजोरी का। कमजोर के सामने माया आती है, पावरफुल के सामने आती ही नहीं। इसलिए बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए हैं। एक जिनके सामने माया आए ही ना, और एक जिनके सामने आए फिर वो लड़के उस पर विजय पाएं। तो एक के हाथ में मुरली है और एक के हाथ में तीर कमान है। तो क्या मंजूर है? आए ही ना, सरेंडर हो जाए पहले, या कि पहले आए फिर उससे लड़ें, फिर उस पर विजय पहने, है ना? इसलिए बाबा कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन यही है। और पंजाब वालों को तो खास तौर पे कि माया तेरी क्या मजाल है जो तू सामने आए। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं आ सकता है? एक बार अंधेरे ने कहा, देखो जी सारे सूरज की महिमा करते, मुझे कोई पूछता ही नहीं, सूरज तो मेरे बहुत खिलाफ उल्टी सुल्टी बातें करता है। तो उन्होंने कहा, तू पता नहीं क्या कह रहा है, चल तेरे सूरज से तेरी सामने सामने बातचीत कराते हैं। अब अंधेरा सूरज के सामने जा ही नहीं सकता। इसलिए अगर हम, एक शब्द है सिर्फ जिसका नाम है स्मृति, अगर हम स्मृति में रहें, या जिसको कहते हैं जागते रहो, जागते रहें, तो फिर क्या होगा? वैसे हम गाते भी हैं, भक्ति में गाते आए हैं, पता नहीं था क्या गा रहे हैं। उठ जाग, पता है ना सबको आगे क्या है? उठ जाग मुसाफर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब कुछ पता नहीं कौन सा मुसाफर, हाँ, कौन सी जागृति, कौन सा सवेरा, कुछ पता नहीं। पर अब हमें बाबा ने बताया है कि आप ही मुसाफिर हो, आत्मा के लिए कहा गया है। और जागने का सवाल जब आता है जब अमृत वेला हो जाए, है ना? और पंजाब में तो अमृत वेला शब्द बड़ा मशहूर है। हाँ? तो अमृत वेला आया, उस वक्त कोई सो गया तो फिर अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य गवा सकता है। तो इसलिए पहला शब्द है स्मृति। भक्ति मार्ग में कर दिया सिमरन। बाबा की बहुत मुरलियों में आता है, सिमर सिमर सुख पाओ। लेकिन सिमरन में आपको बोलकर करोगे तो भी कितना टाइम करोगे, मन में करोगे तो भी जब और काम करना होगा तो फिर और चीज का सिमरन हो जाएगा। लेकिन जो स्मृति है वो 24 घंटे रह सकती है। किसी को कोई खास चीज हो तो उसकी स्मृति सपने में भी रहती है ना? कहते हैं वो कपड़े की दुकान वाला जो था, वो रात को क्या करता था, अपनी चादर को ही फाड़ता था जैसे ग्राहक को कपड़ा दे रहा हो। तो उसको स्मृति नहीं भूलती थी कि मैं कपड़े की दुकान वाला हूं। तो स्मृति शब्द है जो आप कुछ भी करते रहो, कितने भी बिजी रहो, यहां से विदेश चले जाओ, खाना बना रहे हो, स्नान कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, स्मृति आपको जरूर रहेगी। अच्छा, स्मृति किस चीज की रहती है? जो अपनी 2 तरह की चीजें होती हैं, एक अच्छी अच्छी
और एक थोड़ी सी कमजोरी की, तो दोनों की स्मृति रहेगी। आप 50,000 रुपया लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये तो स्मृति रहेगी मेरी जेब में 50,000 है, और ये भी रहेगी कि कोई इसको जेब ना काट ले। तो इसीलिए दो बातों की स्मृति हमें रहती है, अपनी शक्तियों की भी और अपनी कमजोरियों की भी। अच्छा, अब माया क्या करती है? माया का एक ही काम है, अगर कोई जेब कतरा होगा, कब काटेगा आपकी जेब? आप सारा टाइम सावधान हैं, जरा सा आप किसी काम से चूके, उसने जेब काटी। तो इसी प्रकार से बाबा कहता है स्मृति का स्विच ऑन करो तो रोशनी, और अगर माया ने स्विच ऑफ कर दिया तो अंधेरा। और अंधेरे में क्या होता है आप जानते ही हैं, अंधेरे में व्यक्ति ठोकर खाता है, जो चीज जैसी होती है वैसा नहीं समझता, रस्सी को सांप समझ लेता है, सांप को रस्सी समझ लेता है, उलझ जाता है, कोई तार वगैरह आ जाए। और सबसे बड़ी बात है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमारा विषय क्या है कि अपनी स्पीड को तेज करना। अच्छा, अब व्यर्थ संकल्प कब आएंगे? अगर आप अंधेरे में हो जाए, गुप्त अंधेरा हो जाए तो क्या होगा? पहले तो सोचेंगे भाई गेट की तरफ का रास्ता ही नहीं दिखेगा, फिर स्पीड तो बहुत टटोल टटोल के चलेंगे जैसे आंखें नहीं रही, और जो चीज आएगी उसको टच करने से पहले भयभीत होंगे, फिर हाथ लगाएंगे। तो इसलिए अगर रोशनी रहे, अर्थात हम स्मृति में रहें, तो फिर व्यर्थ जो फालतू चल रहा है अंधेरे की वजह से, वो तो नहीं चलेगा। जो चीज जैसी है वैसी दिखेगी। और ज्ञान भी यही कहता है कि बाबा ने कहा है, सबसे पहले बाबा ने अपने लिए कहा है, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप से मुझे जो जानते हैं वही मुझे प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज है अपना आप। अपने लिए भी हम क्या देखें कि हम जो हैं जैसे हैं उस रूप से अपने को अपनी स्मृति रखते हैं, या जो हमारा कोई टेम्परेरी स्वरूप है उसको खुद समझ के धोखा खाते हैं। फिर ड्रामा है, ड्रामा भी जो है जैसा है उस तरह समझ के चलते हैं, या कभी कभी ड्रामा में भी धोखा खा लेते हैं। लोग नाटक देखते हैं, कई रो पड़ते हैं, क्यों? कि वो नाटक समझ के नहीं देखते। नहीं तो नाटक है, रोने के सीन भी आएंगे, हंसने के सीन भी आएंगे। तो इसलिए सारा सार ये निकलता है कि हम इधर उधर, जिसको कहते हैं ना जिग जैग ना करें, या साइड लेन्स में ना जाएं। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है, पैसेंजर जो होता है प्लेटफार्म पे उतर जाता है, कोई खाने पीने लग जाता है, गाड़ी चल पड़ती है। तो इससे बचने के लिए हमारा लक्ष्य क्या है? तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ नाम की चीज बेस्ट नहीं बनने देगी। अगर वेस्ट है तो बेस्ट नहीं बनने देगी। तो वेस्ट को खत्म टोटल करना है, जिससे हम लाइट भी होंगे और माइट भी हमारी बढ़ेगी। आपके पास शक्ति तो है, पर 7-10 चीजें घसीटनी है आपने, तो आपकी शक्ति उसमें आधी चली जाएगी। इसलिए आज हम ये विचार करते हैं कि आखिर आसान तरीका क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात तो सोचने की ये है कि व्यर्थ किस में आता है।
कहाँ से पकड़ा जाए व्यर्थ को। जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ना हो तो गर्दन से पकड़ते हैं, ये छोटी जगह है, यहाँ से पकड़ो। हाँ, भाखड़ा डैम भी बनाया तो वहां बनाया जहां दरिया छोटा था। तो इसीलिए पहले तो ये सोचें कि व्यर्थ का निवास स्थान कहाँ है, ठीक है ना। नहीं तो हम निवास स्थान और जगह होगा, हम बिजली के खंभे के नीचे ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहां लाइट है, लेकिन उसका निवास स्थान और जगह है। तो सब जानते हैं कि व्यर्थ का या समर्थ का निवास स्थान तो एक ही जगह है। वो कौन सी जगह है? क्यों जी, कहाँ है? हाँ, मन। हाँ, ठीक है। तो निवास स्थान है उसका मन। तो और चीजों को छोड़कर सीधे सीधे अपने मन से बातचीत करो। भाई, बाबा की बहुत सी पुरानी कापियां थी ब्रह्मा बाबा की, जिसमें ये लिखा हुआ था। रोज बाबा अपने मन के साथ कचहरी करते थे शाम को। ऐ मेरे मन, तूने ऐसे किया, तूने आज ऐसे किया। तो पहली बात तो ये है, मन मेरा है या मैं मन का हूं? क्या ख्याल है? मन मेरा है या मैं मन का हूं? क्योंकि अगर कहेंगे मेरा मन तो मैं मालिक, अगर मन का मैं तो मैं गुलाम। तो कोई गुलाम बनना तो पसंद नहीं करता, पर गुलाम बनाने वाले बहुत चतुर होते हैं। वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे और आपको गुलाम बना लेंगे। इसलिए मन। अच्छा जी, अब मन की स्पीड क्या है? मन की स्पीड क्या है? मन की स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। लोग साइंस साइंस करते हैं ना, साइंस हर चीज को कहते हैं साइंस से सिद्ध करो। वैज्ञानिक तौर पे ऐसा है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाई, विज्ञान तो इंसान की उपज है, वो रचना है, उससे आप रचता को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो साइंस की स्पीड सबसे ज्यादा लाइट की होती है, पर मन की स्पीड तो बहुत फास्ट है। और अगर यूं कहें एक शब्द में, तो मन की स्पीड है संकल्प। सेकंड भी नहीं, संकल्प। आप एक संकल्प से जहां चाहो पहुंच सकते हो, है कि नहीं? जो कहते हैं हम एक संकल्प से अपने लौकिक घर एक संकल्प से पहुंच सकते हैं, सिर्फ सोचा और हो गया, वो हाथ उठाओ तो जरा। एक संकल्प से अपने घर, लौकिक घर, ठीक है। अच्छा, अगर परलौकिक घर पहुंचना तो कितना टाइम लगता? तो भी एक संकल्प। तो मन की स्पीड क्या हो गई? एक संकल्प। इससे बड़ी स्पीड तो दुनिया में है नहीं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड ही इज देयर। पर हमने डेविल का क्या सोचना, तो वो ऑमनी प्रेजेंट ऑलरेडी। लेकिन कोई चीज आप सोचोगे, अपने पास्ट की सोच लो, जो चीज आपने देखी हुई है उसको आप एक सेकंड में सामने ला सकते हो। अच्छा, ना सिर्फ ला सकते हो, बल्कि आपको वहां का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई खुशी की चीज सोचोगे, सोच मन में रहे हो, पर चेहरे पर आ जाएगी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप अकेले बैठे हैं, कोई आया, क्या कहेगा? बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या सोच रहे हो भाई? हैं? तो आ गया चेहरे पर। इसको उल्टा कर लो, कोई फिक्र की बात, उदासी की बात हम लोगों को तो नहीं सोचनी चाहिए, पर कोई सोच रहा है तो उसके चेहरे पे भी आएगा, भाई बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो आप देखो
कि मन जहां जो सोचेगा वैसा ही उसको अनुभव होगा। कभी कभी क्लास होती है, अच्छा क्लास हो रही है, किसी का मन दूर पहुंचा हुआ है कि आज मेरी रिजर्वेशन नहीं हुई रेलवे की, मैं क्या करूंगा परसों, है? अच्छा, वो क्लास तो सुन रहा है, लेकिन मन कहाँ है? मन रेलवे रिजर्वेशन में है, या कोई अपने पैसे खुले छोड़ के आ गया यहां। अब फिर क्या होगा कि मन जो है, अच्छा अगर आप मन कहीं और बात करेंगे तो भी अधूरी अधूरी करेंगे। पंजाब में मैंने कार खरीद ली पहली बार। हुआ ये कि स्कूटर से मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो सबने कहा जी अब स्कूटर नहीं चलाना, कार चलाना। उन दिनों कारें मुश्किल मिलती थी, गवर्नमेंट से मिल जाती थी, तो हमारी गवर्नमेंट की कंपनी थी। हमने बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बच्चे भले खरीद लो, खरीद लीजिए आप। तो पहले पहले चंडीगढ़ में एक फंक्शन था, उसमें हम गए कार लेकर। पहला गड़बड़ तो ये हुई कि जो भाई लोग हाथ फैला के कहते आओ भ्राता जी, वो दूर खड़े होकर बात करें कार वाला है जी, वैसे क्या आओ भ्राता जी, तो प्रेम घट गया। हम अंदर गए, एक जिज्ञासु को समझाने लगे, तो ख्याल आया कि नई नई कार है, बाहर कोई लड़का बच्चा उसके साथ ना पत्थर से उसके रगड़ ना रहा हो। अब समझाना तो कम हो गया। अच्छा सोचा जल्दी जल्दी इसको समझाएं और जाके कार को देखें। ये मैं प्रैक्टिकल सुना रहा हूं। अच्छा फिर गए तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर आ गए, फिर दूसरे को समझाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर तो मैंने कहा ये तो मुसीबत ले ली। अच्छा फिर हम सब्जी खरीदने जाते थे थैला लेकर, 6 दुकान से पूछ के सब्जी खरीदते थे। अब कार खड़ी है, कह नहीं सकते भी भाई रेट कम कर ले, वो कहेगा जी आपसे ही तो कमाना है। अच्छा तो कार दूर खड़ी करके आओ, मुसीबत। अच्छा फिर पाइप लेकर उसकी धुलाई करो। मैंने कहा हम तो बन गए नौकर। हमने बाबा को लिखा, बाबा हम इसको बेचना चाहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे भले बेच दो, सतयुग में विमान मिलेगा। अब आप सोचो, अनुभव करवाता है ना बाबा किस चीज का क्या है। तो इसी प्रकार से आप कोई चीज बांध लो अपने साथ, तो आपका मन वहां जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। अब हम बाबा के बच्चे बने, तो बाबा ने कहा ठीक है, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। ऐसे तो नहीं ना, बाबा तेरा माल भी मेरा माल, मेरा माल भी, ये तो कोई सौदा होता नहीं। अच्छा हमने कहा क्या है? बाबा ने कहा फालतू का चीजें हैं तुम्हारी दुख देने वाली, छोड़ो स्वर्ग में। हमने कहा ठीक है। तो बाबा ने उसी दिन सारी सज्जू की अपनी बादशाही बच्चों को दे दी। बच्चे भी बड़े जोश में हैं कि ना कोई थकावट ना कोई रुकावट, बस बाबा ही बाबा है। शुरू में जब हम ज्ञान में आते तो क्या होता है, घर वाले ही कहते हैं इसको क्या हो गया, भाई खाना तो खा ले। अच्छा अरे कुछ नहीं। अच्छा फिर वो क्या हुआ बीच में जाके, तो जैसे नदी होती ना समुद्र में मिलती, तो पहले बड़े जोश से मिलती है, फिर समुद्र का हिस्सा बन के ठहर जाती है। फिर हमने क्या सोचना शुरू किया कि दोनों रख लें, बाबा का भी रख लें और यहाँ का भी रख लें। तो कुछ ना कोई एक आध चीज, चलो भाई इमरजेंसी के लिए ही सही, जो दी हुई थी वो अपने मन से रख ली। अब फिर हो गया तमाशा शुरू। अब आप ऊपर जाएं फिर नीचे आ जाएं, ऊपर जाएं तो नीचे आ जाएं, योग लगता ही नहीं। तो आज क्या है, लटक गए बीच में। इसलिए बाबा ने समझाया है कि ये दुनिया भारी है। कल ये सृष्टि जो साकार सृष्टि है, इसमें आपको शरीर, पहली पहली चीज शरीर, फिर शरीर के सारे संबंध, शरीर की चीजें। तो जो ही आप शरीर के पिंजरे में फंसे तो आपको क्या हो जाएगा फिर, इस दुनिया में ही आप देख सकते हो, इस दुनिया की आंखें हैं, इस दुनिया के कान हैं,
इस दुनिया की खुशी है, खुशी तो है ही नहीं, इस दुनिया के गम है, फंसे रहो। इसलिए बाबा ने पहला पहला तरीका क्या बताया कि अपना मन तो आजाद करो। चलो पिंजरे में है, पर मन पर तो कोई पिंजरा नहीं है। तो बाबा ने कहा मन मना भाव हो जाओ, और उसके लिए बाबा ने पिंजरे के पंछी को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया जन्म लेते ही, जिससे जादू की आंख होती, जैसे जिसको तीसरी आंख कहते हैं। क्योंकि संकल्प से तो आप सब चीज को एक संकल्प से याद कर सकते हो। तो बाबा ने हमें 3 कालों का ज्ञान दे दिया, ठीक है, आदि मध्य अंत, या 4 युग कह लो कि सतयुग में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, द्वापर में ये हुआ तुम्हारे साथ, कलयुग में ये हुआ, अब तुम संगम पर हो। अच्छा, अब इस सारी चीज को याद करने में 3 कालों को कितना टाइम लगता है? एक संकल्प। आप एक संकल्प से सतयुग में पहुंच जाओ, द्वापर में पहुंच जाओ, लाइनें लगी हुई हैं भक्तों की, हैं, संगम पर पहुंच जाओ, मधुबन में आ जाओ। फिर तीनों लोकों का भी ज्ञान दे दिया कि तुम्हारा असली घर, परमानेंट घर तुम्हारा परम धाम है, यहाँ शांति शांति है। बीच में सूक्ष्म लोक है, मूवी वर्ल्ड है, जहां तुम्हारा आकार दिखता है पर आवाज नहीं है, और ये साकार लोक है। अब तीनों लोकों, तीनों कालों के ज्ञान को याद करने में एक संकल्प में आप कर सकते हैं, इतनी शक्ति है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अब आप गौर से देखोगे तो ताजी चीज याद रहती है, पुरानी चीज भूल जाती है। हम आपसे पूछे सुबह क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी, आप बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कल पूछे तो आप बता सकते हैं सोच के भी ये खाया था। अगर पूछे पिछले हफ्ते क्या खाया था भाई, नहीं बता सकते। इसी तरह से हमने खुद सारा कल्प चक्कर लगाया है। सतयुग में भी हम थे, उस वक्त वहीं थे, और छोटा मोटा सतयुग नहीं है। इस जन्म में तो हमारी 60, 70, 80 साल की आयु होगी। सतयुग तो कितना बड़ा है। तो सारा कल्प 5000 साल का, और हमें याद क्या आता है? जो हम कहते हैं मन में स्मृति क्या आती है? लौकिक लोगों को क्या आती है इसी जन्म की? ना उनको ये पता है कि हमारे पिछले स्वभाव संस्कार किस हिसाब से बने हैं। बाबा ने तो हमें बताया हुआ है, ये तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं जिसका बोझ, जो मन को एक तरफ मोड़ते हैं। जैसा स्वभाव होगा मन को उस तरफ खींच के ले जाएगा, आप चाहोगे भी ना जा वो जाएगा। बाबा ने बता दिया। फिर बाबा ने कहा कि मन में जो सोचोगे वैसे ही बनोगे। अच्छी बात सोचोगे, खुशी की सोचोगे, खुश रहोगे। अच्छा, ये लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। तो बाबा ने तो हमें एक शब्द में बता दिया कि खुशी का युग कौन सा है। हमारे आगे ड्रामा है। कौन सा युग है जिसमें आपको खुशी जा नहीं सकती? भाई खुशी तो कमाई में होती है, खुशी तो फायदे में होती है, और वो खुशी जिसमें घाटा हो ही ना, उससे बढ़िया खुशी तो हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने हमें सार में बता दिया कि संगम युग को वरदान है। किस चीज का? चढ़ती कला, सबका भला, है ना। 26 तारीख को मुरली सुनी थी आपने। अब जब है ही चढ़ती कला का युग, तो आगे आपको क्या है? सुख ही सुख है। इसलिए बाबा उसमें नीचे आ ही नहीं सकते। आप चाहो भी कि मैं चढ़ती कला में उड़ती कला पर आ जाऊं, तो हो नहीं सकता। कला युग ही चढ़ती कला का, और सबका भला हो रहा। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी तो कहीं जा नहीं सकती। अगर अपने आप विस्मृति कर लो कि मैं संगम पर नहीं हूं, मैं कलयुग में हूं, तो आएगी जाएगी। अब एक छोटी सी बात कि बाबा ने हमें कलयुग से निकाल के संगम में डाल दिया, दोनों सीन सामने हैं। अब ऐसा कैसा छलावा होता है
कि हम पुराने में चले जाते हैं वापस। तो बाबा ने उसका भी बता दिया कि बॉडी कॉन्शियस, ये शरीर पुराना है और तुम्हारी आत्मा नई तैयारी कर रही है। तो पुराने शरीर में आए, जैसे कोई मुर्दे में वापस आ जाए अपने में, कोई पसंद नहीं करता, इसलिए उसको भारत में जला के उसकी राख बना के भी गंगा में डाल जाते हैं कि कुछ बचे ना। अच्छा, इसलिए बात क्या हुई फिर कि हम ताजी चीजों को याद करने में भी कौन सी ताजी चीजें याद करनी है, संगम वाली या कलयुग वाली? लेकिन वो जो मन है उसके पीछे जो बंधन बने हुए हैं पिछले जन्मों के संस्कारों के, हिसाब किताब के, स्वभावों के, वो बांधे हुए हैं। ज्ञान मिल रहा है, आगे चल, वो पीछे खींच रहे हैं आपको। इसलिए उसको ढीला करने के लिए बाबा ने हमको एक्सरसाइज बताई है। हम सब जानते हैं बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम एक जगह क्यों फंसे हुए हो? अगर आप कोई गीत सुन रहे हैं और आपकी कैसेट एक जगह फंस जाए, मान लो योगी बनो ज्ञानी बनो सुन रहे हैं और कैसेट योगी पर फंस जाए, योगी 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 योगी, तो क्या होगा? आप चाहे सूक्ष्म वतन जा रहे हो, वापस आके कैसेट की तरफ देखना शुरू कर दोगे, ये क्या हो गया, योगी योगी योगी। इसी प्रकार से हमारा 5000 साल का चक्कर इतना बड़ा, और उसमें ये जन्म क्या है, जरा सा, और इस जन्म का भी आज का दिन क्या है, बिल्कुल जरा सा। कहते हैं कि एक बड़ा सेठ था, उसकी बहुत मिलें थी, बहुत फैक्ट्रियां थी, बहुत कॉलोनियां थी। तो एक महात्मा जी को उसने बुला लिया भोजन पर, और महात्मा जी को ले गया अपने घर के पीछे। कहता देखो महात्मा जी, वो जो धुआं निकल रहा है चिमनी का वो मेरी फैक्ट्री है, वो जो दूर आप देख रहे हैं टावर वो मेरी फैक्ट्री का है, ये कॉलोनी सारी मेरी है, महात्मा जी ने समझ लिया इसको अभिमान है। वापस आ गए तो उसकी टेबल पर एक ग्लोब पड़ा था, दुनिया का गोला। तो वो बॉम्बे का रहने वाला था। महात्मा जी ने कहा इस ग्लोब में भारत कहाँ है? तो कहता है जी ये है। कहता है इसमें बॉम्बे कहाँ है? वो तो बिंदी थी। इसमें तेरा घर कहाँ है? तो वो समझ गया कि मैं खाम मैं अपनी फैलावट दिखा रहा हूं। तो बाबा भी यही कहता है, तुमने आज का सामान खोला हुआ है प्लेटफार्म पे, लेकिन ये तो तुम्हारा सारे 5000 साल में कितना का टाइम है, और उसके भी दो हिस्से हैं, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। तो आप बार बार भूतकाल में क्यों जाते हो? तो भूतकाल क्यों कहा जाता है पीछे वाले को? कि 5 भूतों की शरीर था, उसको छोड़ दिया। तो जो ही आप भूतकाल में गए तो आपको इस जन्म के सारे भूत पकड़ लेंगे। याद क्या आएगा? फलाना, ये वो, उसने मेरे से गुस्सा किया था। घर बैठे दांत पीसने शुरू कर देंगे, उसने गुस्सा किया था, वो मौज कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है और हम गुस्सा कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने इतना बड़ा दे दिया, इसको चक्कर को, अपने मन को सारा घुमाओ। आसान से आसान तरीका यही है कि स्मृति, अगर हम सीधा कहें हमने स्मृति रखनी है, तो छोटी सी आत्मा, उसका छोटा सा मन और उसमें छोटी सी स्मृति, एक ही चीज की स्मृति आएगी एक वक्त पर, तो आपकी स्मृति खिसक सकती है। जरा सी इधर हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा, लेकिन अगर हम अपने मन को आदत डालें, तो आदत डाल डाल के, उसको क्या आदत डालें? मन को कभी आप दबा नहीं सकते कि जबरदस्ती दबाओगे और उछलेगा। तो आदत क्या डालें? तो बाबा ने कहा हुआ है सबसे बढ़िया स्थिति ये है कि हम अपने मन को, क्योंकि असली चीज मन है, आपके आगे दिवाली के बत्तियां जग रही हैं पर अपना मन बुझा हुआ है, तो आपके लिए बत्तियां कुछ नहीं है। तो असली चीज मन है, मन खुश होना चाहिए। तो मन को, योगी की क्या स्टेज है? ये नहीं है कि जब योग का टाइम है तो ज्ञान के पॉइंट्स याद करो,
जब ज्ञान का मुरली सुन रहे हैं तो कहें योग बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नहीं, जिस वक्त जो करना है वो हम कर सकें अपनी ताकत से, मजबूरी से नहीं। मन मजबूरी से भी लगता है और मोहब्बत से भी लगता है। मजबूरी वाला मन जो ही मजबूरी पूरी होगी वापस आ जाएगा। जैसे हमें कोई कह दे तुम्हारे पेट में बहुत बड़ा गोला है, तो मैं क्लास पूरी करके सीधा और बातें छोड़कर सीधा डॉक्टर के जाऊंगा, भी मेरा गोला देख। मजबूरी है ना। अच्छा, लेकिन अगर वो कह दे नहीं नहीं, अरे तुम्हारा खून तो इतना बढ़िया है, सारे आबू में किसी का खून ऐसा नहीं है, तो वापस कैसे आऊंगा मैं नाचता हुआ, अरे वाह। अच्छा, लेकिन अस्पताल जाना, कहीं और थाने जाना, या किसी मजबूरी से बस स्टैंड पे वेट करना, वो मजबूरी है। मोहब्बत का मन कभी आप हटाना भी चाहोगे तो नहीं हटेगा। इसलिए बाबा मोहब्बत का बताता है। अब मन के अंदर अगर हम जिस वक्त लगाना चाहे अपनी मर्जी से और जहां लगाना चाहें और जितना टाइम लगाना चाहें लगा के वापस ला सकें, तो आप समझोगे कि मन को मैंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो भूत और फरिश्ते में क्या फर्क होता है? भूत भी पावर से काम करता है, गुस्सा ले लो, अभिमान ले लो, कुछ ले लो, लेकिन भूत अपनी मर्जी से नहीं आता। आपसे पूछ के नहीं आएगा गुस्सा में आई कम इन सर, आ जाएगा सीधा ही। अच्छा, और ना जाएगा। आपको पता है भूतों को निकालने के लिए क्या करते हैं? मारते हैं, पीटते हैं, मिर्ची सुंघाते हैं। तो भूत तो ये है। तो अगर हमारे मन के अंदर भूत है तो क्या होगा? ना तो आपकी मर्जी से वो चलेगा, ना आपकी मर्जी से हटेगा, अपनी मर्जी से करेगा। आप रात को सोना चाहते हैं, नींद नहीं आएगी। अच्छा, आप सुबह उठना चाहते हैं, आंख नहीं खुलेगी। अगर अलार्म लगा दोगे, अलार्म को भी बंद कर दोगे, सोओगे, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी चीज बढ़िया जो हमें जब चाहो आपको सदा खुश रख सकती है। आप खुशी का ही सोचो, बीच में क्यों गम आ जाए? आप शरबत पी रहे हो तो उसमें चाय डाल दे, तो ये क्यों होता है? इसीलिए कि सूक्ष्म सी चीज है, ताजी चीज याद रहती है। और ताजी में भी बाबा कहता है प्रेजेंट नए संस्कार याद ना करके पुराने संस्कार खींच लेते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि मैं श्रीमत जो देता हूं इसीलिए देता हूं कि बच्चे अपनी सारी चीजों को सेट करें। एक तो एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करते करते आपको क्या लगेगा कि ये जन्म तो छोटा सा है, तो इस जन्म की पुरानी बातें और भी कम है, नई बहुत हैं, तो क्यों याद करें? किसी ने न्यूयॉर्क जाना हो तो बम्बे उसका पहला स्टॉप है, और किसी ने जाना ही लुधियाने हो पैसेंजर ट्रेन से तो 10 स्टॉप आएंगे, वो समझेगा अभी तो लुधियाना ही नहीं आया। इसलिए बड़ा चक्कर याद रखोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़िया रहेगी और ये काम हल्का लगेगा। दूसरी बात यह है कि इसके लिए बाबा कहते हैं मैंने तुमको ज्ञान दिया है, देखो मेरे को प्यार से याद करने से विकर्माजीत बनोगे। ये विकर्मी सम्मत चल रहा है, वो विकर्माजीत का सम्मत है, 111। तो विकर्माजीत मैंने क्या कि जो हमने विकारों के वश पिछले बहुत जन्मों में पाप किए हुए हैं, वो हमें जो खींचते हैं उसको खत्म करो। तो अगर हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे पूरी 100%, तो क्या होगा? जैसे बाबा ने कहा है, उसी मुरली में कहा है कि बच्चे अपनी वजह से, अपने ढीलेपन की वजह से बच्चे मेरे ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि नहीं कि ज्ञान में कुछ देता हूं, भाव उसका कुछ होता है, लेकिन वो क्योंकि नहीं कर सकते। नहीं तो बाबा कहता सोचो संगम युग, चढ़ती कला का युग, और आपके ऊपर ही सारी दुनिया की चढ़ती कला है, तेरे बहाने। क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान मेरा, दुनिया बदलनी मैंने निमित्त आपको बनाया है।
आपकी जीवन मुक्ति हो जाए तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। जो कि बाबा कहता है ऊपर टांग दूंगा उनको, खबरदार कोई भी नीचे आया, मेरे बच्चे राज भाग कर रहे हैं नीचे, खबरदार एक भी आत्मा नीचे नहीं आ सकती आपके लिए। तो बाबा का हमसे इतना प्यार है, वो कहते तुम्हारी निमित्त उनको मुक्ति दे देता हूं, तंग नहीं करना है इनको, बीच में आके काम खावे, त्रेता के बाद आओ। अच्छा, आपकी वजह से, क्योंकि देवता ने स्वर्ग में जाना है, कोई बिच्छू, कोई छिपकली, सब बाहर, कांटे बाहर। तो कहता है कि आप इतना बढ़िया संगम युग के आपसे दुनिया चेंज हो जाए, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। और एक एक सेकंड इसका सुख देने वाला कभी मिलना नहीं। देवताओं को भी क्या है, उनको पता नहीं है, शुक्र करो कि हमारा आगे क्या होने वाला है, इसलिए थोड़े सुखी रहते हैं। चढ़ती कला तो है नहीं, इसलिए बाबा कहता है कि इस संगम की तुम्हारी एक एक संकल्प, तेरे बाने सबका भला, हमारे मन में भले के संकल्प सबके होंगे तो उनका भला होगा। तो इतने बढ़िया संगम युग को हम क्यों गवा देते हैं? तो बाबा ने दो शब्द कहे थे, एक अलबेलापन और दूसरा आलस। इस मुरली में बाबा ने अलबेलापन पहले कहा, आलस बाद में, नहीं तो आलस अलबेलापन कहता था। अलबेलेपन से ही आलस आता है। अलबेले का क्या मतलब? कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है जो मिल गया वाह वाह। तो फिर क्या कहेंगे, अरे सतयुग में तो मौज है, दास दासियां भी सुखी हैं, पूरी आयु है, सारी सीन सिनरियां वो भी देखेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई पछाड़ेगा थोड़ी, इस शरीर की तरह थोड़ी मुझे कोई पछाड़ेगा, चल दास दासी सही। इसलिए बाबा कहता है अलबेलापन। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि जो बाबा कहता है मैंने आपके बड़ा फर्स्ट क्लास रास्ता रोज आपको बताता हूं, उसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। क्या जी? बाबा कहता है मैं आपको त्रिकालदर्शी बनने के लिए तीनों कालों का ज्ञान देता हूं और बताता हूं कि राजा भी होते हैं, वजीर भी होते हैं, प्रजा भी होती है, शाहूकार भी होते हैं, दास दासियां भी होते हैं। किस लिए बताता हूं? राजा बनने की कोशिश करो ये बताता हूं, या कहता हूं कि दास दासियों की तरफ देखो? तो अलबेले होने की वजह से वो कहते चल जो है वही सही। तो अलबेले हो गए तो आलस आप ही आ जाएगा ज्ञान से। फिर क्या होगा? नींद आएगी, उबासी लेंगे। बाबा कहता है कमाई के लिए तो दुकानदार भी उबासी नहीं लेता, शटर बंद कर रहा होता है, कहो जी कल आ जाएंगे, नहीं 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 आओ आओ आओ। खाना खा रहा होता है तो भी कहता है आओ ग्राहक को। तो क्या हुआ? तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे अर्थों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर, बाबा ने कहा माया बड़ी पावरफुल है, हैं? माया बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती, सबके पीछे पड़ती है। वाह, अरे बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती तो मुझे क्या छोड़ेगी छुट्टी, हैं? अच्छा, पर जो बाबा ने दूसरा कहा कि माया को कलप कलप किसने जीता है, तुम ही विजयी बने हो, और मैं इसलिए भेजता हूं कि पेपर नहीं आएगा तो अगली क्लास में कैसे चढ़ोगे। ब्रह्मा बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा पास विद ऑनर हो गए, हमारी तरह ही थे। तो वो छोड़कर ये पकड़ लेते हैं। तब करके बाबा कहता है कि जो मैं ज्ञान देता हूं उसको, जैसे कहते ना, जैसी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी उसने वैसी, तो अपनी मर्जी से उसको ढालकर फिर बाबा को ही सुनाने लग जाते हैं। बाबा आपने ये कहा था, बताओ। है जैसे आया था ना मुरली में कि जो बंदेलियां होती कहती बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। एक बार नहीं, बार बार कहता है मुझे तो रिमाइंड कर रहे हैं, नहीं? इसलिए बाबा कहता है जैसे भक्ति में करते हैं नहीं, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। अब प्रभु जी आके कहते हैं कि बेटा अगर मैं तेरे अवगुण चित्त धरने लग जाऊं तो मैं प्रभु जी तो हुआ ही नहीं, मैं तो किसी के भी अवगुण चित्त नहीं धरता, तू क्यों बोले जा रहा है प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अच्छा, फिर भगवान कहता अब सामने आ ही गया तो चल एक बात मेरी भी मान ले, तुम भी किसी के अवगुण चित्त नहीं धरना। नहीं प्रभु जी ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं तो सबके अवगुण चित्त धरूंगा पर आप मेरे अवगुण चित्त ना धरो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी होता है दुनिया में? इस तरह के हम लोग भक्ति में भी करते थे, अब भी करते हैं कि अपने बचाव के लिए
इसलिए बाबा ने कहा है चढ़ती कला की बजाय, गिर तो सकते नहीं पर रुकती कला की कलाबाजी खाते हैं, और रुकना मैंने भी गिरना ही है। इसलिए बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्प इज इक्वल टू नेगेटिव संकल्प। व्यर्थ संकल्प को कई बार हम लेते भी, खराब तो नहीं है ना, बुरा तो नहीं है ना, पर अगर आप खड़ी हुई कला, रुकती कला को देखोगे और लोग चढ़ रहे हैं, आप रुके हुए हैं, तो क्या हुआ? उनकी भेंट में तो हम गिरते ही जा रहे हैं ना। इसलिए व्यर्थ संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज है छोड़ने की, और इसके कारण यही है कि हमने अपने मन को साधा हुआ नहीं है, अलबेले हैं, आलस में रहते हैं, ना संगम बीता जा रहा है। और जो हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे तो संकल्प के द्वारा सृष्टि ठीक होनी है, तत्व ठीक होने हैं, तो विकर्मा जीत। फिर बाबा कहता प्रकृति जीत। प्रकृति जीत मैंने क्या, जैसे साइंस वाले, बाहर बहुत गर्मी है पर आपके कमरे में एयर कंडीशन है, तो आपके लिए तो गर्मी नहीं है ना। बाबा कहते इसी तरह से साइलेंस पावर वाले कुछ 19 बहुत गर्मी हो, दुख हो, कुछ हो, आप एयर कंडीशन में रहो, वो श्रीमत पे रह सकते हैं, तो प्रकृति जीत हो गए। नहीं तो कोई पसंद करता है अगर एयर कंडीशन मिले तो दूसरे में जाएं, नहीं। तो बाबा तो हमको सारी वर्ल्ड, सारे आधे कल्प के लिए एयर कंडीशन में बिठा रहा। इसलिए फिर इंद्रिय जीत, एक तो मन को जीतेंगे तो सब कुछ जीता जाता है, लेकिन बाबा एक एक इंद्रिय का भी ध्यान दिलवाता है कि मान लो मन का प्रभाव इंद्रियों पर है। मेरे मन में आया कि मैं जाके स्विट्जरलैंड जाके वहां की पहाड़ियां देखूं, पहले तो मन में आया, तो मैं कर के मेहनत करके स्विट्जरलैंड चला गया, तो शरीर को ले गया। फिर इंद्रिय भी मन को प्रभावित करती है कि आंख ने कोई अच्छी चीज देख ली, वो मन को कहेगी अब तू ऐसे कर। तो इसलिए कई हकीम दो तरह की दवाई देते हैं, एक खाने वाली, एक लगाने वाली। वो अंदर से असर करेगी, ये बाहर से असर करेगी। तो इंद्रिय जीत भी बनना है कि मेरे कान को क्या सुनना चाहिए, मेरी आंख को क्या देखना चाहिए, है ना, और मन जीत भी बनना है। तो ये सारे फार्मूले बाबा कहता है, बोलने में बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, है कुछ भी नहीं। श्रीमत का फॉलो करो, पर जैसी श्रीमत है जो है उसको फॉलो करो। बाबा कहता अगर अपने ऊपर भी आप जो हैं जैसे हैं वो मान के चलोगे, आपके कभी गड़बड़ नहीं होगी। आप सोचोगे नहीं ये होगा कि नहीं होगा। जो ही बॉडी कॉन्शियस आए, फायदा नुकसान की डेफिनेशन बदल जाएगी, ये फायदा है ये नुकसान है। सोल कॉन्शियस हो गए तो फायदा नुकसान की डेफिनेशन बदल जाएगी। लास्ट बात, क्योंकि टाइम हो रहा है, सफलता की परिभाषा क्या है? दुनिया वाले सफलता की परिभाषा क्या लेते हैं और हम क्या लेते हैं? दुनिया वाले कहते हैं लाभ मैंने फायदा, मान मैंने फायदा, ठीक है, जीत मैंने फायदा। और बाबा क्या कहता है? उस्तत निंदा है, हानि लाभ, जय पराजय मान अपमान में जो बराबर है वो सफल है, ना कि मीठे मीठे में सफल और खराब में असफल है, क्योंकि आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए सारी कहने का सार ये है कि चढ़ती कला का टाइम है, इसकी स्मृति सदा रखें। और बाबा कहता है बाप मेरे साथ है। एक गलती हम ये भी करते हैं, अपनी ताकत से माया से लड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, माया नया रूप लेके आ जाती है। अब कहते हैं अरे ये नहीं मैंने देखा था, ऐसा नहीं मैंने सुना था। ज्ञान क्या कहता है? नथिंग न्यू। तुमने ये ड्रामा बार बार देखा है, और कोई भी चीज आती सामने घबराने की बात ही नहीं, पहले भी आई थी चली गई थी। बाबा ने कहा पास शब्द भी याद रखो। तो इस नाटक में एक सीन दूसरे से नहीं मिलता, पास होते जाते हैं, नाटक है, तो इसलिए उसमें भी फंस जाएंगे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा घबराया नहीं कभी, अपने आप को प्रबल बनाया, तो हम भी उसके बच्चे हैं। तो इसलिए अगर नथिंग न्यू और पास भी याद रख ले तो भी आपका बेड़ा पार है। तो बाबा कहता है लेकिन
अपनी शक्ति से अगर माया से लड़ोगे तो अगली बारी दूसरा रूप लेके आ जाएगी। अगर आपने 8वीं क्लास पास कर ली तो अब 9वीं का पेपर नया आना है। आप समझो 8वीं की किताबों से मैं 9वीं पास कर लूंगा, वो होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने माया को जीत लिया, ये भूल जाते हैं कि अभी दूसरे तरीके से आएगी। वो तो एंड तक आएगी, बाबा ने कहा, पर जीतना भी है। इसलिए बाबा को साथ रखेंगे, बाबा की शक्ति मेरे साथ है तो फिर माया नहीं आएगी। अपना चिराग जलाने के साथ साथ सूर्य हमारे साथ है तो चिराग की भी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब गॉडली पावर है तो सोल पावर को संभाल के रखो, सतयुग में काम आएगी। यहां आपको सोल पावर यूज ही नहीं करनी। जैसे बिजली का करंट होता है तो लोग बैटरी यूज नहीं करते, तो हमारी तो आत्मा बैटरी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।